जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग आए हुए हैं मिर्चा का खेत देखने के लिए और आप देख सकते हैं कि हम लोग मिर्चा का खेत पर खड़ा भी है। और ये मिर्चा का जो पिछला वीडियो हम आपको दिखाए थे कि किस तरह से मिर्चा में कुकड़ोपन आ गया था, और जब हम इसमें दवा दिए उसको भी आपको बताए कि आप देख सकते हैं कि दवा देने के बाद मेरा मिर्चा में कितना सुधार हो गया। जो भी कुकड़ोपन था बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन हो गया। आप देख सकते हैं इधर का जो पत्ती है उसको भी देख सकते हैं, पूरा डाली को देख सकते हैं कि सभी एकदम फ्रेश और तंदुरुस्त हो गया। और इसका कारण है, जब पौधा ग्रोथ लेता है और ग्रोथ लेता है उस समय जो पत्ता पतला हो जाता है, तो उस समय क्या है कि थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है उस समय मिर्चा में। खास करके जब पत्ता पतला हो जाता है, तब जैसे पतला होने का मतलब है कि जैसे हल्का पीला होके पत्ता पूरा लपलपाल दिखता है, एकदम मतलब पूरा पतला हो जाता है, तो उस समय थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। उस समय विशेष ध्यान देना पड़ता है, खास करके मिर्चा को बरसात के मौसम में तो विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो उस समय ये जो है काफ़ी मात्रा में इसमें थ्रिप्स भी लगा हुआ था, जिसके कारण से जो कुकड़ोपन काफ़ी मात्रा में हो गया था। लगभग एक भी ऐसा पौधा नहीं था खेत पर कहीं पर भी देखने के लिए कि पत्ता इस तरह दिखता। पूरा ही जितना भी फसल है इस खेत पर सभी का पत्ता पूरा कुकड़ोपन हो गया था। लेकिन दवा देने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कुकड़ोपन था वो बिल्कुल साफ हो चुका है और मिर्चा का जो पौधा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है। अब इसमें फुल सेटिंग भी शुरू हो गया है, अब इसमें फूल आना फल आना सब चालू हो गया है। आज जो है मिर्चा का रोपाई से लेकर अभी तक का जो समय है वो लगभग 1 महीना 25 दिन हो चुका है। 5 दिन अभी भी इसका समय बाकी है 2 महीना पूरने के लिए। और आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि इसमें फल भी इस तरह से आना शुरू हो गया है। ये 1 महीना 25 दिन का लगाया हुआ पौधा है और इसमें अब फल भी आना शुरू हो गया है। अब ये निश्चित ही रूप से ये 2 महीना 5 दिन के आसपास आते आते में इसका हम पहला हार्वेस्टिंग इसका हम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम जो दवा दिए थे उसको हम आपको पिछला वीडियो में बता ही चुके हैं, बताते हैं फिर से दवा का रिपीट कर देते हैं। इसमें दिए हुए हैं हम बेलगार्ड जो दिए हैं वो हम पर लीटर पानी में 1.5 ml के हिसाब से दिए हैं। दूसरा दिए हुए हैं जुक्की, जिसको हम पर लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से दिए हुए हैं। और तीसरा दिए हैं टोयो, जिसको पर लीटर पानी 1 ml के हिसाब से दिए हैं। और चौथा दिए हैं बोलर, जिसको हम 5 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं जो ये मिर्चा का क्वालिटी है, जो कुकड़ोपन था बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको कुकड़ोपन आपको प्लॉट में भी कहीं पर नजर नहीं आएगा। तो ये पहला स्प्रे हम ये चारों दवा को मिक्स करके दिए। दूसरा में जब दिए हम, तो उस समय हम उतना में से में टोयो को माइनस कर दिए। और उस बीच में जब दूसरा स्प्रे में फिर हम उसमें बोरोन चलाए। काहे कि इसमें फुल का सेटिंग होना बहुत ही जरूरी है। जितना बड़ा पौधा हो गया तो फुल सेटिंग के लिए हम बोरोन को भी इसमें चलाए हुए हैं। और अब जब बीच में काफ़ी लंबा समय बरसात हुआ, दिन रात बरसात होने लगा, तो उस समय इसमें जो है पत्ता झड़ने का शिकायत आने लगा। तब फिर हम इसमें उसके लिए चलाए यहाँ कोनिका, जो धानुका कंपनी का आता है, उसको हम यहाँ डालें। और अभी जो है उसको डालने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि मौसम भी खुल गया है, तो पत्ता झड़ने का शिकायत तो बिल्कुल खत्म हो गया है। और पत्ता झड़ने के साथ साथ क्या होता है कि फल भी झड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि फल में भी सड़न आ जाता है। तो इसके लिए फंगीसाइड देना बहुत ही जरूरी है। तो हम इसमें फंगीसाइड भी दिए, और फंगीसाइड में कोनिका दिए हुए हैं, और कोनिका के साथ में हम इसमें जुक्की भी मिला के दिए हुए हैं। काहे कि जुक्की एक ऐसा दवा है, हर्बल दवा है, और ये जो है पौधा को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरी चीज है कि वायरस को ये घुसने भी नहीं देता है। तो ये जरूरी है, ये इसीलिए इसको हम फंगीसाइड के साथ में मिला के डाले। इस मिर्चा का जो वेराइटी है उसके बारे में तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। ये कलश का तलवार वेराइटी है, और ये जो है इसका फल जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं। फल का क्वालिटी ऐसा है, आप देख सकते हैं। अभी तो ये शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर पर थोड़ा सा ये मोटा भी होता है, लेकिन जैसे 2 तोड़ाई 3 तोड़ाई के बाद ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। और इसका जो फल है वो काफी घना आने लगेगा। काहे कि अभी तो ये शुरुआती दौर है, तो अभी फल उतना घना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मान के चलिए कि ये समय बीतता जाएगा तो इसमें घना फल आते जाएगा। तो बरसात में बीमारी अटैक करने का कारण है उसको भी हम आपको बताते हैं। बरसात में अधिकतर जो है पत्ता जो एकदम पतला हो जाता है, तो उसमें थ्रिप्स का जो अटैक है ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज है कि पत्ता को हार्ड करना पड़ता है, और हार्ड आप दवा के माध्यम से ही कर सकते हैं। काहे कि हम लोग तो खाद दे के लगाते हैं, उर्वरक भी लगाते हैं और रासायनिक भी लगाते हैं, सभी चीज लगाते हैं इसमें, जैसे गोबर, DAP,
यूरिया हर तरह का चीज हम लोग डाल लेते हैं खेत पर। तो मान के चलिए जब तक ये ग्रोथ करेगा तो निश्चित ही रूप से उस समय का जो इसका जो पत्ता है वो बिल्कुल पतला हो रहता है। तो इसको दवा के माध्यम से ही पत्ता को हम लोग मोटा कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये पत्ता जो है काफी मोटा हो गया है, पूरा एकदम गहरा डार्क हरा में हो गया है। तब इसमें जो है थ्रिप्स का जो अटैक है वो अब कम होगा। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल गाछी है, ये कोई भी ग्राफ्टेड किया हुआ नहीं है। और आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मल है फिर भी पौधा सही है। काहे कि अगर पौधा का में क्वालिटी है तो फल में भी क्वालिटी आएगा ही आएगा। समय से पहले तो ये फलेगा नहीं। जैसे मान के चलिए इसका जो समय है, समय सीमा है कि इतना दिन में इसका फल आना शुरू होता है, तो उस समय जब तक इसका नहीं आएगा, पौधा बड़ा होने के बाद भी फल नहीं आ सकता है। जब जैसे जैसे इसका समय आते जाएगा निश्चित ही रूप से इसमें फल आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा फल का जो क्वालिटी है वो भी बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, घना फल भी आना शुरू हो जाएगा। अभी तो शुरुआती दौर है तो अभी बहुत ही पतला फल है, लेकिन और भी प्लॉट में हम जाके देखे हुए हैं ये मिर्चा का काफी घना फल भी आता है और हम इसको लगा के काफी संतुष्ट भी हैं। देखिए दोस्तों, जो बरसात का मौसम है तो बरसात का मौसम में दवा का ध्यान विशेष रखना पड़ता है। जैसे गर्मी में क्या होता है कि अगर हफ्ता दिन भी अगर नहीं दिए दवा तो समय काम चल जाता है, क्योंकि उस समय मौसम जो रहता है तो गर्मी है तो गर्मी ही पड़ता है उस समय। और अभी क्या है कि अभी ठंडा भी कभी पड़ता है, बारिश हो जाता है तो ठंडा हो जाता है मौसम, और जैसे धूप निकल आता है तो काफी गर्मी हो जाता है। देखिए दोस्तों, विशेष करके बरसात में वही चीज होता है, जब धूप निकल आता है तो काफी गर्मी पड़ जाता है और जब बरसात शुरू हो जाता है तो ठंडा आ जाता है। तो मौसम में जो बदलाव होता है इससे जब बहुत जल्दी पौधा में भी बदलाव आने लगता है। तो इसीलिए आपको हमेशा अभी कम से कम हफ्ता में 2 बार दवा का स्प्रे करना चाहिए, ताकि आपका जो फसल है वो सुरक्षा कवच के अंदर रहे। अगर वो बाहर चला गया तो निश्चित ही रूप से आपको फिर फसल में आपको नुकसान होगा। इसीलिए दवा में विशेष ध्यान देना पड़ता है बरसात के मौसम में। गर्मी के मौसम में तो एक तरह का मौसम रहता है तो इसलिए वो उस समय उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, लेकिन बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। तो इस परेशानी को बचने का एक ही उपाय है कि आप दवा को समय समय पर देते रहे और अपना जो फसल है उसको अच्छा पैदावार करते रहे। साथ में क्या होता है कि पत्ता जब मोटा हो जाता है और गहरा हरा डार्क में हो जाता है तो उसमें बीमारी का अटैक बिल्कुल कम हो जाता है। और यही जगह अगर पत्ता पतला हो तो फिर उसको काफी मुश्किल हो जाता है, दवा को भी बार बार देना पड़ता है और जल्दी सुधार भी नहीं होता है। लेकिन जब पत्ता आपका मोटा हो जाएगा तो फिर आपका दवा कम लगने लगेगा और आप जैसे 1-2 दिन अगर लेट भी हो जाते हैं दवा देने में तो भी आपका पौधा जो है खराब नहीं होगा। लेकिन जब तक पतला पत्ता है, जब ग्रोथ लेता है पौधा तेजी से ग्रोथ लेता है उस समय बिल्कुल पतला हो जाता है मिर्चा का पत्ता, तो इसीलिए उस समय बीमारी का अटैक भी बहुत ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, जब मिर्चा का पौधा जब ग्रोथ लेता है तो विशेष ध्यान उस समय देना पड़ता है, काहे कि उस समय पौधा ज़्यादा गड़बड़ाने का चांस होता है। और जैसे आपका 2 तुड़ाई 3 तुड़ाई हो गया और पौधा मोटा हो गया, जो पत्ती है वो भी मोटा हो गया, तो निश्चित ही रूप से आपको उस समय पौधा ज़्यादा जल्दी गड़बड़ाता नहीं है। लेकिन जिस समय छोटा रहता है ग्रोथ लेने लगता है उस समय पौधा बहुत तेज़ी से गड़बड़ाता है और देखते देखते पूरा खेत में कुकड़ोपन लग जाता है। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जब पौधा ग्रोथ में है तो आपको समय समय पर दवा देते रहना चाहिए और ये देखना पड़ेगा आपको उसमें बीमारी कौन सा है और उसमें कौन सा दवा हम डालें। ये चीज़ आपको निर्णय सही तरीका से लेना होगा, तब जाके आपका जो है मिर्च का फसल वो बेहतर और अच्छा ढंग से होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।